फिर सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर दादर ईस्ट में जो ये आंदोलन निकाला गया है, किन मुद्दों को लेकर निकाला है, क्या मुद्दा यही था कि मीरा जी अनशन पे बैठी है क्योंकि बांध का स्तर वापस वो बढ़ाने वाले हैं, पानी छोड़ने वाले हैं, गांव के गांव डूबने वाले हैं। मीरा जी अनशन पे बैठी आज छठा दिन है, सरकार सुन नहीं रही है। मीरा जी का तबीयत के भी सवाल है, उनकी उम्र 70 के ऊपर की हो चुकी है और बार बार लगातार जनता के सवाल को लेकर वो बैठती है। कभी घर बम्बई में बस्ती टूटती है तब वो बैठती है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए वो मध्य प्रदेश में बैठती है। तो लगातार मेधा जी का ये पूरा जो संघर्ष और त्याग का उनका जीवन है वो मुद्दा है। उसके साथ जो मेधा जी ने 30 साल पहले जो पूरा आंदोलन शुरू किया नर्मदा को लेकर, कि ये जो पूरा मॉडल है विकास का, जिसमें बड़े बड़े बांध तो बन ही जाते हैं मगर उसके साथ जो विस्थापन होता है उनके बारे में कभी नहीं सोचा जाता था। इनफैक्ट मेधा जी के आंदोलन के बाद, नर्मदा वॉच आंदोलन के बाद ही पहली बार भारतीय सरकार को विस्थापन को लेकर एक पॉलिसी बनानी पड़ी, उसके पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। और इसके साथ जब बेनिफिट और कॉस्ट रेशो देखा जाता है तो ये समझ में आता है कि जिस लेवल का विनाश होता है तो ये कोई और मॉडल ढूंढना था और वो मैसेज तो पूरी दुनिया में गया। इसलिए जो मेगा डैम वाला जो मॉडल है वो भी दुनिया ने छोड़ दिया है और छोटे डैम और दूसरी किस्म के मॉडल्स सामने लाए। इसलिए मेधा जी का ये बड़ा एक आंदोलन का पूरी दुनिया पे उसका एक असर हुआ। जहाँ तक तुरंत वाली मतलब जो इमीडिएट सवाल है कि सरकार को बोला जा रहा है कि आप पानी अभी ये स्तर पे मत छोड़ना जिसके कारण 15 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे डूब में आएंगे और वो विस्थापित हो जाएंगे, ये भी मुद्दा था। तो आज एक बारिश के माहौल में भी आज बम्बई में ये पूरा धरना हुआ है। बम्बई के लीडिंग फिगर आए हैं, तुषार गांधी है, अनपढ़ है, डॉक्टर जीजी पारिक जो 100 साल के ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, स्वतंत्र सेनानी हुआ है, बस्ती के लोग आए। तो ये सब मिलकर आज हम लोगों ने आवाज़ उठाने की एक कोशिश की है। अभी भी नर्मदा नदी के पास देखा जाए तो कितने परिवार है, कितने घर है जो डूब सकते हैं? 15,000 परिवार मतलब आप सोचे कि 1.25 लाख लोग के ऊपर डूब में जाने वाले। और किस तरह की मांग सरकार से करना चाहेंगे इसे लेकर? उनका यही है कि ये टाइम पे आप पानी मत छोड़िए, बारिश का माहौल भी आ चुका है तो आप मत छोड़िए और उनसे बात कीजिए कि इसका क्या रास्ता निकालना है। और जो मेधा पाटकर जी है उनकी तबीयत कैसी है? वो पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है मध्य प्रदेश। नहीं, वो तबीयत तो प्रॉब्लम में आ ही चुका है और उसके साथ आपको ये भी पता होगा कि एक बहुत ही दुर्बल किस्म का केस मेधा जी के खिलाफ डेफेमेशन केस हुआ है, जो उनको 2 साल की सजा देने की भी बात अभी आ चुकी है। तो वो भी कोर्ट से कब फैसला होगा और कोर्ट कब वो सुनवाई करेगी, मेधा जी को कब जेल भेजेंगे, वो अलग किस्म का प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे, मेधा जी 6 दिनों से भूख हड़ताल पर मध्य प्रदेश में, क्या वहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ पर पहुंचा है, कोई नेता वहाँ पर पहुंचा? नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ समाचार आए, अभी तक कोई समाचार ऐसा नहीं। क्या कहना चाहेंगे नर्मदा नदी को लेकर, क्या कुछ मुद्दा है जिसके लिए एक्टिविस्ट मेधा पाटकर पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है? ये दुखद बात है क्योंकि मेधा की तबीयत काफी खराब है, पहले से भी खराब है, आज अभी 6 दिन के बाद और भी खराब हो गई है और इसके ऊपर पूरे देश का ध्यान जाना चाहिए मगर मीडिया इस बात को कवर कर नहीं रही और इसीलिए वो एक कोने में बैठी है, हम लोग यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। तो इसका कारण है कि जो पुनर्वास होना चाहिए था नर्मदा बांध बनने के बाद वो हुआ नहीं है अच्छी तरह और पिछले साल जो घटना हुई जिससे जहाँ अनपेक्षित था वहाँ पानी पहुँच गया और उन लोगों को भी झेलना पड़ा। तो ये अनशन इसलिए हो रहा है कि इस साल भी अगर ये पानी का लेवल 122 के ऊपर गया तो फिर इनको स्लूइस गेट्स खोलने चाहिए ताकि वो पानी का लेवल उसके नीचे रहे। तो उसके ऊपर अगर पानी का लेवल गया तो और फिर से लोग डूब जाएंगे और घर बेकार हो जाएंगे और फिर और पुनर्वास करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो हो, ये अनशन हो रहा है ताकि लोगों का ध्यान वहाँ पे जाए और सरकार निर्णय लेके पानी का लेवल इसके आगे ना बढ़ाए। तो और ये सिर्फ एक उदाहरण है, हमारे देश में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं वो लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीर अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए है। ये पानी जो जिनके पास
गुजरात में कहा गया था कि सौराष्ट्र में और यहाँ पे पानी पहुंचता नहीं है, वहाँ पे पहुंचाएंगे, वहाँ नहीं पहुंचा रहे हैं। ये पानी सिर्फ अपना डाइवर्ट करके अहमदाबाद में उसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ वहाँ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि विकास किस चीज को हम विकास मानेंगे। यहाँ मुंबई की हालत आप देख लीजिए, हर मिनट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर मिनट पे खोदा जा रहा है। मुंबई जो 20-25 साल के बाद शायद डूब जाएगी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पेड़ कोई नहीं लगा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण की बर्बादी हो रही है हमारे देश में विकास के नाम पे। What will you demand from the government? So, as I said, first thing to demand at this moment is what Medata is demanding, which is that the water level should not be allowed to go beyond 122, because then what will happen is what happened last year, when for Narendra Modi's birthday they wanted to show that water is reaching Ahmedabad. They allowed the water to get stacked up, and then the water overflowed and actually destroyed a lot of people's property and lives. So this year that should not happen. So the level has to be controlled. The way to control the level is to open the sluice gates of the dam and not allow the water to go up. Our original demand was to not build this dam because it was actually destructive for the whole country, for the whole planet. Big dams are no longer considered the way to do development. Development can be done through small dams, not through big dams. जिन लोगों का पुनर्वसन करना है, फिलहाल वो लोग कहाँ पर है? जिन लोगों का पुनर्वसन करवाना है, वो लोग फिलहाल कहाँ पर है? वो अभी तो नुकसान जो हुआ है वो हुआ है, तो वो नर्मदा जैसी जगह में पहाड़ी कहीं पे है, तो लोग जहाँ पानी आता है तो वो और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वहीं पर थोड़ा ऊपर नहीं तो हाँ, तो ये अभी रहने की बात नहीं है, अभी ये इसकी बात है, रिहेबिलिटेशन की बात है और कॉम्पनसेशन की बात है। तो अभी तक कोई हेल्प नहीं की गई गवर्नमेंट की ओर से रिहेबिलिटेशन को लेकर। हाँ, रिहेबिलिटेशन को लेकर अभी तक कोई हेल्प नहीं की गई। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नहीं हुआ है।